सोने के अंडे देने वाला जादुई सोने का सांप। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें रामू और राकेश नाम के आदमी रहते थे, जो तांगा चलाते थे और तांगा चलाकर जो पैसे मिलते उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। राकेश और रामू एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। बचपन से साथ खेले कूदे और बड़े हुए थे और तांगा चलाने का काम भी दोनों ने साथ शुरू किया था, जिसकी वजह से एक बार गांव की एक बूढ़ी दादी ने दोनों को साथ देखकर बोला, रामू और राकेश, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल जय वीरू की तरह है। भगवान करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो और खुश रहो। जी काकी, शुक्रिया। आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही रहेंगे। रामू भाई चल तू, ये बुढ़िया खामखा पकाएगी अभी हमें। अच्छा अम्मा, चलते हैं हमें काम पर जाना है। तू हर वक्त ऐसे क्यों बोलता है सबको? कितनी अच्छी है काकी, इतने प्यार से तो बोल रही थी। भाई ये सब छोड़, आज खाने में क्या लेकर आया है? मैं तो रोटी दाल और सब्जी लेकर आया हूँ। और तू? भाई आज मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं कुछ नहीं लेकर आया। कोई बात नहीं भाई, तू मेरे साथ खा लियो। चल अब काम पर जा, मैं भी जा रहा हूँ। मोड़ पर सवारी इंतजार कर रही होंगी, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई, आराम से जाइयो। ऐसा कहकर दोनों अपना तांगा लेकर चले जाते हैं। रामू बहुत दयालु था, इसीलिए वो उन सवारी को उठाता था जिन्हें गुफा के उस पार जाना होता था। रामू अपना तांगा उसी तरफ चलाता था, पर राजेश पैसे और आराम को देखता था, इसीलिए वो अपना तांगा रोड पर चलाता था, जिससे उसे अच्छी कमाई होती थी और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और फिर दोपहर के समय दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे साथ बैठकर खाना खाते थे। तो ऐसे ही खाना खाते हुए राजेश रामू से बोलता है, अच्छा एक बात बता, तू गुफा की तरफ तांगा क्यों चलाता है? उधर तुझे अच्छे पैसे भी नहीं मिलते, और गुफा के अंदर से जो रास्ता जाता है वो कितना खराब है। तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जहाँ बताऊंगा वहां से तू चलियो, समझा? देख भाई, जहाँ तू कह रहा है उधर की सवारी के लिए और भी तांगा जाती हैं, और गुफा के उस पार जिस सवारी को जाना होता है उसका क्या? उधर तो कोई गाड़ी नहीं जाती। वो बेचारे पहले पैदल जाते थे, पर मेरे उधर तांगा चलाने से उनके लिए सफर आसान हो गया है। मुझे बेशक से उधर पैसे कम मिलते हैं, पर लोगों की दुआएं मिलती हैं, वो पैसे से बढ़कर है। कुछ भी भाई। सुन, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझा? वैसे तुझे मैं ये कितनी दिनों से कह रहा हूँ, पर तू मेरी एक ना सुनता। अच्छा भाई छोड़ ना ये सब, तू ये खा। ऐसे ही खाते हुए दोनों दोस्त बात करते हैं और फिर अपना तांगा लेकर चले जाते हैं। फिर शाम को अपने अपने घर जाते हैं। दोनों की पत्नी खाना बनाकर रखती है। दोनों अपने परिवार के साथ खाते हैं और खुशी खुशी समय बिताते हैं। ऐसे ही रोज रामू और राजेश सुबह अपना तांगा लेकर जाते और शाम को आते थे। एक दिन जब रामू उस गुफा से खाली तांगा लेकर आ रहा होता है, तो उसे रास्ते में एक घायल सुनहरा सांप दिखता है। तो वो अपना तांगा साइड में लगाकर देखने जाता है। अरे बाप रे, कितना खून बह रहा है सांप का। कैसे कैसे लोग हैं, बेचारे मासूम जीव को इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया। तुम अब फिक्र मत करो दोस्त, मैं अभी कुछ करता हूँ। रामू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और उसने डॉक्टर के साथ रहकर थोड़ा बहुत काम भी सीख रखा था, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसने तांगा चलाने का काम शुरू किया था। इसीलिए वो एक डब्बा निकालता है और उसमें से दवाई निकालकर उस सांप के जख्म पर मरहम पट्टी कर देता है और एक पत्थर पर एक बड़ा सा पत्ता बिछाकर उसे लिटा देता है और बोलता है, तुम यहाँ से कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। फिर रामू उसके लिए रोज दूध लेकर आता था, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। एक दिन रोज की तरह जब वो उसके लिए दूध लेकर आता है और उसे पिला रहा होता है, तो वो सुनहरा सांप अपना फन फैलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। रामू देखकर घबरा जाता है, तो वो सोने का जादुई सांप बोलता है, डरो मत रामू, मैं नागराज हूँ। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम बहुत मेहनती और दयालु हो। ये लो सोने का अंडा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, और जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े
या किसी भी चीज की, यहाँ बैठकर मुझे पुकार लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं धन्य हूँ प्रभु, जो आपके साक्षात दर्शन हो गए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये तुम्हारे मेहनत का फल है और तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे। ऐसा कहकर सोने का जादुई सांप वहाँ से लुप्त हो जाता है। रामू उस सोने के जादुई अंडे को लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। और उस सोने के अंडे को बेचकर रामू बहुत अमीर हो जाता है और अपना खुद का व्यापार शुरू कर देता है। और उसे जब पैसे की जरूरत पड़ती, वो उस गुफा में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, तो सोने का जादुई सांप वहाँ प्रकट हो जाता था और उसे सोने के अंडा देकर वहाँ से गायब हो जाता था। और सोने के अंडे की मदद से रामू गांव वालों की मदद भी करने लगता है। रामू की रातों रात तरक्की देखकर राजेश उससे पूछता है, भाई ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया जो इतना अमीर हो गया तू और गांव के लोगों की मदद भी कर रहा है? बताता हूँ भाई। अच्छा तो ये बात है, बढ़िया है भाई। हाँ भाई, तू मेरे साथ व्यापार में शामिल हो जा, दोनों भाई साथ मिलकर करेंगे। हाँ भाई, सोचता हूँ। ऐसा कहकर राजेश अपने घर चला जाता है और सोचता है, अगर मैं उस गुफा में जाऊंगा और उस सांप को घायल करके उसे मरहम पट्टी कर दूंगा तो मुझे भी सोने का अंडा मिलेगा। राजेश लालच में आकर ऐसा ही करता है, तो वो सोने का जादुई सांप उसे डस लेता है। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। रामू को जैसे ही पता चलता है तो वो दौड़ता हुआ जाता है और प्रार्थना करके सोने के जादुई सांप को बुलाता है और बोलता है, हे नागराज, अपने दोस्त की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। इसे सही कर दो, इसके बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इससे गलती हो गई। तुम कहते हो तो ठीक है। और ऐसे रामू राजेश को बचा लेता है। फिर राजेश बोलता है, रामू माफ कर दे मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी बात मुझे समझ आ गई अब। नहीं भाई, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ऐसा कहकर दोनों गले मिलते हैं। फिर राजेश रामू के व्यापार में हाथ बटाता है और दोनों मिलकर बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं।